नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महामार्गों के विश्व वितरण की। पहले अपन बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे महामार्गों के विश्व वितरण। पिछली क्लास में महामार्गों के विश्व वितरण के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपन ने अमेरिका के बारे में पढ़ा था, महामार्गों का विश्व वितरण। दूसरा आपने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। तीसरा आपने यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। चौथा आपने रूस के बारे में पढ़ा था। ये चार महामार्गों का विश्व वितरण अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट जो विश्व वितरण है वो चीन का, अर्थात चीन में इन महामार्गों का विश्व वितरण किस रूप में पाया जाता है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन में जो सड़कें हैं, सड़कें ही यातायात का एक प्रमुख क्या बताया गया है, साधन है, जिनका ज्यादातर जो भाग है चीन का जो पूर्वी भाग है, चीन के पूर्वी भाग में स्थित जो मैदान है, उन मैदानों में, चीन के पूर्वी भाग में स्थित जो मैदान है, इन मैदानों में इन सड़क मार्ग या महामार्गों का क्या है, अधिक विकास हुआ, अधिक जाल पाया जाता है। चीन की अगर बात करें तो चीन में लगभग ये महामार्ग 15 लाख किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैले हुए हैं। और यहाँ की जो महामार्ग, मुख्य जो विशेषता है चीन के महामार्गों की अगर बात करें तो यहाँ की जो महामार्ग हैं वो एक दूसरे को काटते हैं और क्रिस क्रॉस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्रिस क्रॉस अर्थात एक दूसरे को काटते हैं। क्रिस क्रॉस अर्थात प्लस का जो निशान दिखाई दे रहा है आपको, इसका ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये इन महामार्गों की क्या है, मुख्य विशेषता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप नोट लगाकर लिख सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है कि चीन का जो नवीनतम महामार्ग है वो कौन सा है, या किन दो शहरों को ये नवीनतम महामार्ग क्या करेगा, जोड़ेगा। तो अगर बात करें चीन का नवीनतम, कौन सा नवीनतम जो महामार्ग है, नवीनतम महामार्ग कौन सा है, चेकडू। चेकडू को लहासा से, चेकडू को किससे जोड़ता है, लहासा से जोड़ता है। ये चीन का सबसे नवीनतम क्या है, महामार्ग है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत में भी इन महामार्गों का जो विश्व वितरण है वो किस रूप में पाया जाता है। तो देखो, अब बात करते हैं अपन किसकी, भारत की। भारत की बात करें तो भारत में भी अनेक महामार्ग हैं। और अगर हम बात करें पक्की सड़कों की दृष्टि से, पक्की सड़कों की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पक्की सड़कों की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और इन सड़कों की जो लंबाई है वो लगभग 14.6 लाख किलोमीटर है, इसकी पक्की सड़कों की। और अगर हम बात करें कच्ची और पक्की सड़कों की बात करें तो कच्ची और पक्की सड़कों की टोटल जो लंबाई है वो भारत में कितनी है, लगभग 33 लाख किलोमीटर है। कच्ची और पक्की सड़कों की लंबाई की बात करें तो दोनों को मिलाकर लगभग 33 लाख किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैले हुए हैं। इसके अलावा अपन भारत के सड़क मार्गों की बात करें तो भारत के सड़क मार्गों को अलग अलग भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे कि NH नेशनल हाईवे, SH स्टेट हाईवे, और डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट जिला सड़कें, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग, और DR डिस्ट्रिक्ट रोड जिला सड़कें। कौन सी सड़कें, जिला सड़कें। इस प्रकार से भारतीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में, राज्य राजमार्गों में और जिला सड़कों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में
भारत में लगभग 230 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में लगभग कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 230 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और इनमें अगर बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 7 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि अगर बात करें तो वाराणसी टू कन्याकुमारी अर्थात वाराणसी को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से जोड़ता है। और 2369 किलोमीटर लंबाई में ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? फैला हुआ है। ये कुछ मुख्य महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण महामार्ग भारत में है, जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। अपन उसकी बात कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग ये भी भारत का एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। अब अपन स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का निर्माण करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य महानगरों के बीच दूरी व समय को क्या करना है? कम करना। दूरी व समय को कम करना किसका उद्देश्य है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है, इन महाराजमार्गों का मुख्य उद्देश्य देश के बड़े नगरों, महानगरों या मेगा सिटी जो शहर हैं उनके बीच जो दूरी और समय है, उस दूरी और समय को क्या करना है? कम करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है, इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन वाले क्या किए गए हैं? महाराजमार्गों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है वो देश के चार बड़े महानगरों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है और एक आकृति का निर्माण करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के समान आकृति का निर्माण करता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज दिया गया। कैसे? जैसे अपन बात करें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और फिर ऊपर आएंगे तो इस प्रकार से ये है दिल्ली, ये है मुंबई, ये है चेन्नई और ये है कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता देश के 4 बड़े महानगरों को ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है आपस में जोड़ता है, एक आकृति बनाता है स्वर्णिम चतुर्भुज के समान, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। अब आगे बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत 2 गलियारे क्या हैं? प्रस्तावित हैं। पहला गलियारा उत्तर से दक्षिण गलियारा, जो कि उत्तर में ये श्रीनगर को, दक्षिण में ये कन्याकुमारी से क्या करता है? जोड़ता है। दक्षिण में ये कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा जो है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि पूर्व में असम कोष्टक में सिलचर को, पश्चिम में पोरबंदर कोष्टक में गुजरात से आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इस प्रकार से अपन बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो पूर्व में असम सिलचर को, पश्चिम में पोरबंदर गुजरात से आपस में क्या करता है? जोड़ता है। एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, इन महामार्गों का निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? NHAI
अर्थात बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इनके पास इन महामार्गों के निर्माण की क्या है, जिम्मेदारी है। इस प्रकार से ये महामार्गों का विश्व वितरण क्या हुआ, कंप्लीट। एक लास्ट इसमें जो पॉइंट बचा है वो आपके है सीमांत सड़कें। कौन सी सड़कें? सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती बोलते हैं या सीमांत बोलते हैं की बात है, सीमावर्ती सड़कें। अब देखो नाम से स्पष्ट है, सीमावर्ती सड़कों का अर्थ क्या है, देश की सीमाओं के सहारे बनाई गई जो सड़कें हैं वो सड़कें क्या है, सीमावर्ती सड़कें हैं। इन सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, सीमा सड़क संगठन। किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा इन सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया जाता है। और सीमा सड़क संगठन का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1960 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और अगर बात करें तो ये जो सड़कें हैं सीमावर्ती सड़कें, सुदूर दूर क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने के लिए भी इन सीमावर्ती सड़कों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें सामरिक महत्व की दृष्टि से, अपन मुख्य रूप से देखें तो सामरिक महत्व की दृष्टि से इन सीमावर्ती सड़कों का क्या किया जाता है, निर्माण। सामरिक महत्व का मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि से देखें तो इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। अर्थात जो बॉर्डर लाइन है उन बॉर्डर लाइन के सहारे इन सीमावर्ती सड़कों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो स्थल परिवहन था, स्थल परिवहन में आपने पढ़ा सड़क परिवहन क्या हुआ, कंप्लीट। अगला जो टॉपिक होगा अपना स्थल परिवहन में जो रेल मार्ग था वो होगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।